नमस्कार। आज हम डिज़ाइन थिंकिंग के एपिसोड में आप लोगों से अपने अनुभव साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी तक के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिज़ाइन थिंकिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है, यह कहाँ पर प्रयोग होती है और कैसे हम इसका उपयोग अपनी समस्याओं को सुलझाने में करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग के पांचों डोमेन को भी समझ चुके हैं। एम्पैथी को समझ चुके हैं हम लोग, डिफाइन को समझ चुके हैं, आइडिएट को, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आइडिएट का होता है, प्रोटोटाइप का होता है और टेस्टिंग का होता है। पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने एम्पैथी को बहुत अच्छे से समझा है और आज के 7वें एपिसोड में हम लोगों ने डिफाइन के बारे में थोड़ा बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग विकसित कर ली है। आज के एपिसोड में डिफाइन को हम और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इस एपिसोड में हमारे पास बहुत ही शानदार बच्चे और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हमारे साथ आए हैं। ये तीनों बच्चे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून से हैं। मैं आपका इनसे इंट्रोडक्शन करवाता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं कुमारी गरिमा। आप राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा हैं। उनके बाद हमारे साथ आ रखी हैं कुमारी समृद्धि। आप राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून में कक्षा 11 की छात्रा हैं। उनके साथ हमारे साथ आ रखे हैं अभिषेक चौहान। आप राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कक्षा 12 के छात्र हैं। तो आइए आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ एक बहुत ही शानदार और ज्वलंत उदाहरण साझा करने चाहते हैं। इस समय जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ एक बहुत ही शानदार उदाहरण साझा करना चाहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह बहुत साधारण सी एक सब्जी जिसको कि हम लोग मूली कहते हैं, मूली का चित्र दिखाई दे रहा है। इस मूली के दिखाने के पीछे एक बहुत ही शानदार कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, उसके बाद वियतनाम में और जो हमारे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और वो प्रॉब्लम थी न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कैसे आई? हम लोग भी दैनिक जीवन में ऐसा ही करते हैं। ये जो मूली आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस मूली में हम लोग ऊपर के पत्तों को सैलेड वगैरह में यूज़ कर लेते हैं और जो नीचे का सफ़ेद वाला भाग है इसको भी मोस्टली हम लोग सैलेड वगैरह के या अन्य प्रयोग से अन्य जगह पर हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन संभवतः हर फैमिली में ऐसा होता होगा कि इसका जो बीच का पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जहां पर कि इसकी पत्तियां ऊपर दिखाई दे रही हैं और नीचे से सफ़ेद वाला पोर्शन जहां पर ज्वाइंट हो रखा है, इसको हम सब लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो वियतनाम में एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और वियतनाम ही नहीं बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि रिसर्च के बाद पता चला कि वहाँ के जो स्कूली बच्चे और जो युवा थे वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे थे। माल न्यूट्रिशन का शिकार होने पर जब रिसर्चर्स ने और जो हॉस्पिटल्स के लोग थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ये जो मूली का ऊपर वाले पत्ते वाला भाग है, इसको तो हम बड़े अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, नीचे वाले पोर्शन को भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जहाँ पर दोनों पत्ते और नीचे की मूली ज्वाइंट हो रहे हैं, ये दरअसल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा भंडार है। और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और उन अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने विद्यालयों में चलाए, सोसाइटी में चलाए, सड़कों पे चलाए, हॉस्पिटल्स में चलाए। बेसिकली उनका जो हॉस्पिटल में अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम थे बहुत ज़्यादा चलाए और तब डॉक्टर्स भी समझे, स्कूल के बच्चे भी समझे और ये जो बीच का पोर्शन जो मूली का हमको दिखाई दे रहा था अभी तक, उसको लोगों की जो हमारा डेली फूड होता है उसमें उन्होंने उसको इंक्लूड करने की राय दी। इससे क्या हुआ कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही सॉल्व हो गई। हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में ऐसा ही करते हैं, तो शायद इस कहानी से प्रेरित होकर के हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में ऐसा ही करें कि इस बीच के पोर्शन को अपने दैनिक भोजन में हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गरिमा से। गरिमा, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हैं जहाँ पर कि आप फंस गए हों, लेकिन आपका एक समूह है, उस समूह ने उसको मिल करके सॉल्व करने में आपकी हेल्प की हो? कभी आप उस समूह का हिस्सा बने हो या वो समूह आपका हिस्सा बना हो? तो अपने अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए गरिमा।
यस सर, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब हम अपना नया मकान बना रहे थे तो हमें ये समझ नहीं आ रहा था हम किस प्रकार का बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे फैमिली में। तो कोई कह रहा था ग्लास में बनाओ, कोई कह रहा था वुडन टाइप में बनाओ, कोई कह रहा था स्लेटी टाइप में बनाओ। अच्छा, ये स्लेट के मकान की राय कौन दे रहा था? सर ये हमारी दादी दे रही थी। अच्छा, आपकी और कांच की मकान बनाने की कौन सी टफन ग्लास उसको कहते हैं, उसकी यस राय सर, कौन यस दे रहा सर, था? ये मेरे भैया और दे रहे थे। भैया लोग दे रहे यस जी। सर। तो सुनाइए। तो सर इसमें हम ये नहीं समझ पाए कि हम किसका बनाएं, पर सर बहुत डिसीजन के अच्छा, बाद। मम्मी की क्या राय थी बेटा? सर मम्मी वैसे थी कि बना लो किसी के साथ भी। फाइनेंस का? हाँ, मतलब दोनों साइड कॉमन। दोनों साइड कॉमन हम्म, थी, ठीक है, बहुत अच्छी दादी बात की है। भी और आपके भाई के साथ भी, यहाँ दोनों के यस जी। साथ। तो फिर इस बात पे हम पहुंचे कि हम बनाएंगे, हमने 2 मंजिला बनाया। तो ऊपर का हमने कांच का रखा और नीचे का हमने थोड़ा वुडन टाइप पे बना रखा है। तो आपने गरिमा की बात सुनी। कई बार हमारी फैमिली में, सोसाइटी में, स्कूल में, गांव में, समाज में हम ऐसी कॉमन प्रॉब्लम पर फंस जाते हैं कि दिखने को तो वो प्रॉब्लम मेरी अपनी होती है, गरिमा की हो सकती है, समृद्धि की हो सकती है, आपकी हो सकती है, अभिषेक की हो सकती है, लेकिन जब सारे लोग मिल करके हम लोग उसका समाधान निकालते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा समाधान निकल करके आता है। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम समृद्धि से उनका कुछ अनुभव सुनते हैं कि क्या उनके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है, चाहे वो कहीं पर भी हुई हो। आप अपनी घटना साझा करेंगे समृद्धि बेटा? एक बार हमारे स्कूल में भी ऐसा ही हुआ था। हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमको क्लास में आके बोला कि आप सब लोग एक कल्चरल प्रोग्राम रखेंगे। अच्छा, कल्चरल प्रोग्राम रखना है जी। अब हमारी पूरी क्लास में टोटल 26 बच्चे थे, तो सबकी अलग अलग राय थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम जौनसारी डांस करेंगे, कुछ बोल रहे थे कि हम सोलो करेंगे, कुछ बोल रहे थे हम सॉन्ग करेंगे। तो सबका मिक्सड अप हो रहा था कि हमको करना क्या क्या है। तो जो 26 बच्चे थे उनमें से हम मान ले कि कम से कम 10 अलग अलग राय आ रही थी, फिर उस स्टेज में जाके आप लोगों ने क्या किया? हमने क्या किया, हमने स्टेज में जाने से पहले ही आपस में बैठे और सबने ग्रुप में बैठे और हमने डिस्कशन किया कि हमको आगे करना क्या है। तो जब हम साथ में बैठे तो हमको पता चला कि जितने सोलो वाले थे उनको हमने साथ में रखा, फिर उनसे पूछा कि आप चाहते क्या हो, फिर सबके साथ मिलकर हमने एक बेस्ट डिसीजन लिया। तो मुझे जो लगता है, मैं एक यहाँ पर कल्पना के आधार पर कह सकता हूँ, लेकिन आपका यही रहा होगा कि जो ग्रुप डांस वाले थे उनका लगता, कई बार आपके सामने स्टेज की भी समस्या रही होगी। किसी ने कहा सोलो उन्होंने इसलिए बोला होगा क्योंकि वो सिंगल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, कुछ के पास ड्रेस का इश्यू रहा होगा। लेकिन अंततः जब आप 26 बच्चे 5 या 6 ग्रुप में बैठे होंगे तो एक जो सही डिसीजन आया। अच्छा, जो आपने उसके बाद 1 या 2 दिन बाद जो आपने जो स्टेज परफॉर्मेंस दी, उस पर आपकी प्रिंसिपल मैडम की क्या राय थी? ने बोला कि बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर, और यही हम चाहते थे। अब आगे हम जो बात आपके सामने लाएंगे वो यही है कि क्या अकेला डिसीजन बहुत अच्छा होता है या एक ग्रुप में जब हम डिसीजन लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अभिषेक की तरफ। अभिषेक, आप भी कुछ अपना ऐसा अनुभव साझा कीजिए जहां पर कि लगता हो कि अकेला डिसीजन के बजाय अगर हम ग्रुप में सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं तो वो बड़ा पावरफुल होता है और अच्छा होता है। अभिषेक? ग्रुप में लिया हुआ डिसीजन ज़्यादा पावरफुल होता है सिंगल के लिए बजाय के। हाँ जी। तो मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी कि मेरे पापा ने कहा था कि हमें कार लेनी है। तो मैं अच्छा, तो पापा कार लेना चाह रहे थे जी। मतलब इस मॉडर्न ज़माने में, तो मैंने कहा कि पापा स्टाइलिश कार लेनी है। स्टाइलिश कार? जी सर। बहुत महंगी वाली? यस सर, महंगी वाली। जी जी। अब पापा ने कहा स्टाइलिश छोड़ो कि सेफ्टी ज़्यादा मैटर कर दी है। सेफ्टी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई सेफ्टी है जी। और लोगों की क्या राय थी अभिषेक? मम्मी ने कहा कि सेफ्टी भी होनी चाहिए और तेरा स्टाइल भी रहेगा। ये सबसे अच्छी बात थी। यस सर। कि सेफ्टी भी और स्टाइलिश भी, और थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था तो मम्मी ने कहा कि उस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। तो फिर सबका निचोड़ ये निकला कि हमने अच्छी गाड़ी ली सर। बहुत सुंदर। पर अभी देखिए कि अभिषेक ने अपने परिवार की बात को जोड़ा है, गरिमा ने भी अपने परिवार की बात को जोड़ा है, लेकिन गरिमा के परिवार में जो मकान बनाने वाला इश्यू था उसमें बाहर के लोग भी जुड़े हुए थे और उन सब लोगों ने मिलकर के एक कॉमन डिसीजन लिया जिसमें कि आज गरिमा के घर वाले रह रहे हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पर समृद्धि ने डिसीजन लिया, उनके पूरे ग्रुप ने डिसीजन लिया, सबको मिलकर के एक मंच पर आए तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी और प्रिंसिपल मैडम भी खुश हो गई। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग इस तरीके का डिसीजन लेते हैं, सिंगल डिसीजन कभी भी अच्छा हो सकता है लेकिन वो हमेशा बहुत अच्छा नहीं हो सकता, उसमें सुधार की जरूरत पड़ सकती है। इस एक्टिविटी को जब हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग में मंथन करते हैं, सोचते हैं, प्रोज आते हैं उसके, कौन सा आते हैं, अच्छा आता है, अच्छा पहलू आता है, बहुत सारे पहलू आते हैं, एक पहलू तो मेरे दिमाग में नहीं आएगा।
जब हम सब लोग उन सारे पहलू को मिला करके एक डिसीजन लेते हैं तो इसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग का नाम देते हैं। अब आप लोगों ने ये जो अब तक एक्टिविटीज की या अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं तो इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। जी समृद्धि, आप कुछ साझा करने, अपनी एक और अनुभव साझा करनी चाहेंगी? तो अभिषेक अपना कुछ दूसरा अनुभव भी साझा करना चाह रहे हैं। जी अभिषेक। बार की बात है, हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। बहुत सुंदर। तो बरसात के मौसम में जैसे दिक्कत आती है कपड़े सुखाने में। बहुत अच्छा। हाँ, कपड़े सुखा तो बच्चे क्या करते हैं कि पंखे के नीचे बेड खड़े करके उसमें हैंगर पे कपड़े डाल देते हैं, बिल्कुल, जिससे कि पलाई खराब हो जाती गीली होके। बहुत सुंदर। तो अच्छा, ये एक ही बच्चा ऐसा करता है या लगभग सर सारे? सबको करना पड़ता है सर, करना पड़ता है। ड्रेस पहननी है अगले दिन, फिर सुखाना तो पड़ता है। बहुत सुंदर। जी। तो हमारे हाउस मास्टर ने वो उसकी फोटो खींची और प्रिंसिपल मैम को सेंड कर दी कि इसका कुछ समाधान करो, इससे पलाई खराब हो जाएगी। देखिए, उन्होंने शिकायत नहीं की बल्कि वो आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आकर के उन्होंने प्रिंसिपल मैडम को कहा कि इसमें कुछ सॉल्यूशन करिए। जी जी। तो प्रिंसिपल मैम ने ग्रुप में फोटो साझा कर दी कि सब अपने विचार रखो इस पे। बहुत सुंदर। तो सबने अपने विचार रखे तो एक निष्कर्ष निकल के आया उसका जी, कि साइड, दीवार के साइड में जैसे कर्टेन्स लगते हैं सर, बिल्कुल, तो वैसे पाइप लगा के फिर उसमें हैंगर डाल के कपड़े सुखा सकते हैं सर। कपड़े सुखा सकते हैं। यस सर। तो देखिए, अभिषेक ने एक रियल लाइफ की सिचुएशन आपके साथ साझा की है और ऐसा बहुत घरों में भी होता है, हॉस्टल्स में भी होता है, सब जगह पर होता है। तो देखिए कि जो एक सिंगल बच्चे की प्रॉब्लम थी, जिस बच्चे के पास की कपड़े सुखाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, इनके जो हाउस मास्टर वाले सर रहे होंगे, उन्होंने वो बात जो है प्रिंसिपल मैडम के साथ साझा की। तो देखिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितने सारे लोग एक मंच पर आ गए। प्रिंसिपल मैडम भी आ गए, टीचर लोग भी आ गए, बच्चे भी आ गए, कर्टेन लगाने वाला आदमी आ गया। तो सबने अपने अपने दिमाग से सोचा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो अब हम जो है आगे चलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग की घटना पर आप लोगों ने अपने अनुभव साझा बहुत अच्छे से किए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी जो एक्टिविटी है हमारी, वो है कार्ड सॉल्ट करना। अब हम डिफाइन की जो दूसरी एक्टिविटी है वहाँ पर आते हैं और इस एक्टिविटी में अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। इससे पहले कि हम बच्चों के अनुभव साझा करें, मैं अपनी एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वर्तमान में जहां पर मेरा विद्यालय है वहां पर सड़क बहुत ही पतली है। हमारा विद्यालय सड़क से लगभग 200 मीटर दूर है। वहां पर जितने भी लोग आते हैं वो सब अपने अपने व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, और इवन की बड़े बड़े ट्रक भी वहां पर खड़े होते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पर, कुछ समय तक पहले थी, कि यहाँ पर कैसे सारी व्हीकल्स का अरेंजमेंट किया जाए, कैसे 4 व्हीलर का अरेंजमेंट किया जाए। और जब छुट्टी होती है विद्यालय की, तो वहाँ पर किसी बच्चे का व्हीकल फंस जाता है, कभी टीचर का व्हीकल फंस जाता है, कभी बाहर से आने वाले जो लोकल लोग होते हैं हमारे पास, उनके भी व्हीकल फंस जाती है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि वहाँ से 50 मीटर दूर सबसे पहले हम 2 व्हीलर को शिफ्ट कर दें और उनको सब लाइन से लगा दें। तो जब वो लाइन से लग गए तो उसके बाद क्या होता है कि 2 व्हीलर्स वाले एक तरफ हो जाते हैं। 4 व्हीलर वालों को हमने स्कूल से लगभग 100 मीटर दूर खड़ा करने की राय दी, जो सब लोगों ने मान ली कि स्कूल में बच्चे आते हैं, कभी भी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट किया। ट्रक वालों से हमने कहा, जो कि सामान उतारते थे गाँव वाले, कि आप कोशिश करें कि स्कूल के जो विद्यालय आने का टाइम होता है वहाँ पर और एटलीस्ट छुट्टी के समय आप जो है इस तरीके की व्हीकल्स को, अपनी व्हीकल्स को, अपने सामान को थोड़ा और दूर रखें। तो वहाँ पर एक अच्छा अरेंजमेंट बन गया है और सभी लोग खुश भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीइंग ए टीचर, मुझे और मेरे स्टाफ को और गांव वालों को ये लगता है कि हमारे बच्चे सेफ हैं। ये तो मैंने आपके साथ अपना अनुभव साझा किया है। हम अब यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी में आते हैं और गरिमा का कोई अनुभव अगर इस तरीके का हो, बेटा गरिमा, जहां पर कि आपने स्वयं में कोई प्रॉब्लम देखी हो और उसका सॉल्यूशन ग्रुप में, आपके ग्रुप ने साझा किया हो किसी के साथ कहीं पर भी, तो वो आप अपना अनुभव जो है हमारे साथ साझा करेंगी गरिमा। यस सर, एक बार ऐसी हुआ था कि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया था जी। तो जो हमारा सिलेबस है वो ऐसे मतलब अलग अलग बुकों में है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि हिंदी की बुक अलग है, इंग्लिश की अलग है, मैथमेटिक्स की अलग है, सोशल स्टडी की अलग है। जी
तो सर हमें ये होता था कि हम इतनी सारी बुकों को ले जाएंगे तो हमें रास्ता भी बहुत लंबा कवर करना पड़ता था स्कूल से। ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी की या गांव की? यहाँ राजीव गांधी आने से पहले पहले की? यस सर, बहुत सुंदर। पहले हाँ, गांव में, क्योंकि गांव सर में। वैसे लंबे और वैसे हाँ हाँ हाँ। रास्ते होते थे। तो सर हमने फिर प्रिंसिपल मैम से ये बोला, मतलब बहुत बच्चों ने जो वहाँ की डिमांड प्रिंसिपल मैडम यस थी सर जी। यस सर, कि मैम आप जो सारी वो है सब्जेक्ट उन सबको आप एक ही बुक में कवर कर दो, पब्लिश अच्छा। करा दो, जिससे मतलब बच्चे एक ही सिंगल बुक को लाए, बाकी नोटबुक्स लाए, क्योंकि बाकी नोटबुक्स तो नोट जरूरी होती होती है, है। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल तो फिर मैम ने कहा ठीक है, पर थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, पर फिर बाद में मैम ने ये सब कुछ करा दिया था। करा दिया था। देखिए, गरिमा ने एक अपनी प्रॉब्लम नहीं की है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है प्रत्येक क्लास के लिए बस्ते का वजन निर्धारित कर दिया है। अब बस्ते का वजन, दरअसल हमको रूट प्रॉब्लम में जाना होगा कि बस्ते का वजन बढ़ता क्यों है। हम हिंदी की बुक, जैसा कि गरिमा ने बताया कि हिंदी की बुक ला रहे हैं, मैथमेटिक्स की बुक ला रहे हैं। अगर जुलाई के महीने में मैथमेटिक्स के हमारे 2 ही चैप्टर चलने हैं, तो बाकी के जो 8 चैप्टर हैं उनका बोझ गरिमा ही क्यों झेले, कोई दूसरा बच्चा ही क्यों झेले, क्लास 1 वाला बच्चा क्यों झेले, और नागालैंड वाला बच्चा क्यों झेले। तो गरिमा की ये जो सोच थी बहुत ही स्पार्किंग थी। गरिमा ने ये सोच को अपनी प्रिंसिपल मैडम से गवर्नमेंट स्कूल के में जो है साझा किया। अब इसमें क्या होता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, तो वो उन्होंने आगा भेज रखा होगा। और मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ही बात जब उप अधिकारियों तक गई हो तो उन्होंने कहा है भाई कि बस्ते का वजन कम कीजिए। तो अच्छा देखिए, बस्ते का वजन के साथ जो हमारे उसके साइड इफेक्ट होते हैं, हमारी बैकबोन पर परेशानी हो जाती है। अगर बारिश आ गई तो भीगेगा। अगर जुलाई के महीने बारिश आएगी तो कम से कम हम इतना तो सेफ रहेंगे कि जुलाई के महीने का सिलेबस ही इफेक्टिव इफेक्ट होगा। ओके, ऐसा ही कोई दूसरा अनुभव अब हम लोग सुनते हैं समृद्धि से। समृद्धि, अपना अनुभव साझा कीजिए सब लोगों के साथ कि आपका कैसा अनुभव था। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए, जी। तो हमारे साथ क्या होता है, जब लड़कियों को सामान लेना होता है तो वो किसी और अलग दुकान में जाती है। जब अच्छा, हमको मतलब वो ठीक है, जो लेडीज सामान बेचते होंगे वहीं जाना पड़ता है। अब अगर हमको सब्जी चाहिए तो हमको कहीं और जाना होगा आपकी जहाँ पर मम्मी फ्रेश सब्जी मिले। दूसरी सब्जी, हाँ बिल्कुल। जी। और जैसे अगर कभी कपड़े खरीदने हो, जूते खरीदने हो, तो उसके लिए हमको अलग अलग दुकानों में जाना पड़ता है जो अलग अलग फेमस होती है अपनी अपनी जगह पे। ज्वेलरी लेनी है हाँ तो जी। आप अलग जगह जाएंगे। शादी का सामान के समय ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको, अच्छा अगर आटा चावल हो तो वो दूसरी जगह जाए, उसके लिए अलग जाना तो पड़ेगा। फिर तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सिस्टम में सब कुछ एक ही जगह पे हो। कोई ऐसा मॉल बना दिया जहाँ पर सब्जी भी वहीं मिले, कपड़े भी वहीं मिले, जूते, मतलब हर चीज वहाँ पर मिले, जिससे हमको इधर उधर ज्यादा भटकना ना पड़े। भटकना ना पड़े। हाँ जी। बहुत अच्छी बात जो है अपने अनुभव। देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर है। एक बात मैं आपके साथ साझा कर दूं कि आप इनोवेटर तो हैं ये, लेकिन आज से आपका जो नाम डिजाइन थिंकिंग के इस अंडरस्टैंडिंग के बाद आया, आपका प्रॉब्लम सॉल्वर। गरिमा ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है यहाँ पर। यदि हम बुक्स को मंथ वाइज सिलेबस में बांट दें और वहाँ की एक ही बुक बन जाए तो स्कूल में हमको एक ही बुक लानी पड़ेगी। समृद्धि ने जो सॉल्यूशन दिया है कि हमारी जो डेली नीड्स होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उनके लिए हमको मार्केट में इधर से उधर और उधर से इधर आना पड़ता है। मार्केट में ट्रैफिक जाम हो जाता है, हमको एक जगह नहीं होता, और सबसे बड़ी बात कि टाइम बड़ा कंज्यूम होता है। तो गरिमा का तो उदाहरण था। उसके बाद जब हम समृद्धि का उदाहरण देखते हैं, समृद्धि के अनुभव देखते हैं, तो समृद्धि ये कहना चाहती है कि यदि सारी जो जरूरत का सामान है वो एक ही छत के नीचे आ जाए, और शायद इसी आधार पर हमारे मॉल्स वगैरह भी बन रहे हैं। गरिमा के अनुभव के बाद, समृद्धि के अनुभव के बाद, अब हम अभिषेक का कुछ अनुभव सुनते हैं कि अभिषेक क्या कहना चाहते हैं। अभिषेक, क्या कभी आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटना हुई है कि आपने इस तरीके की प्रॉब्लम देखी हो, आपके ग्रुप ने देखी हो, आपके दोस्तों ने देखी हो, और उसको आपने अन्य लोगों के साथ साझा किया हो? अभिषेक जी सर, बिल्कुल। देखिए जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि लाइट तो सबको चाहिए होगी। बहुत सुंदर। तो ऐसा ही एक पोल पे मैंने देखा कि बिजली का पोल, Yes, sir। अच्छा। तो उस पे बहुत सारी तारें ऐसे उलझी हुई थी। तारें बिजली की या बाकी वो केबल वाली भी, पता ही नहीं चलता। यस सर, पता ही नहीं चलता। जी जी। तो कभी किसी घर की लाइट खराब हो जाती है तो वो तार दूसरे घर की पकड़, यस सर, कोशिश करता है, जिससे कि मतलब कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। यस सर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे हमारे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए सर, कि ताकि इलेक्ट्रिशियंस को जो उसे ठीक करता है उसके साथ भी कोई मिसहैपनिंग ना हो। बहुत अच्छे विचार है। और
जिसकी लाइट ठीक होनी चाहिए वो भी ठीक हो जाए सर। यस सर। तो देखिए, अभिषेक ने ये बातें अपने मार्ग स्कूल से जाते हुए, बाजार जाते हुए इस बात को समझा होगा कि वास्तव में क्या प्रॉब्लम हो रही है। और फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जैसा अभिषेक ने कहा है, उन्होंने ये प्रॉब्लम अपने गांव में देखी होगी, लेकिन वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं ग्लोबली, न केवल इंडिया से। मुझे लगता है कि सारे कंट्रीज में ऐसी प्रॉब्लम होगी। अगर आप देखते होंगे, एटलीस्ट हम जब टेलीविज़न वगैरह में देखते हैं, तो होता क्या है कि बिजली के खंभे पर बिजली की तार तो होती है, उनके साथ टेलीफोन की केबल्स जो आजकल चल रही हैं, केबल टीवी की केबल, बहुत सारे जो कनेक्शंस होते हैं वो सारे वहीं से सहारा देने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सुंदर आपने ये कहा है। तो आप लोग तीनों लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को प्रॉपर चैनल से आगे बढ़ाने की या तो राय रखी है या उसको साझा किया है। अभी तक हम लोगों ने डिफाइन एक्टिविटी के अंतर्गत ब्रेन स्टॉर्मिंग को समझा है, और किस तरीके से बच्चे ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं, आप और हम भी अपनी समस्या को दूसरों के साथ जब साझा करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे विचार आते हैं और एक अच्छा सा सॉल्यूशन हमारे पास प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इस एक्टिविटी का नाम है कार्ड सॉर्ट। अर्थात कार्ड को हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखी रहती है, हमारे पास एक कार्ड होता है और उस कार्ड पर हमारे पास पीछे से एक प्रॉब्लम लिखी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कार्ड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हमारे एसडीजी गोल में सेकंड वाला गोल है, जीरो पॉवर्टी वाला। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हंगर एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि आखिर में ये गोल संयुक्त राष्ट्र संघ को क्यों लेना पड़ा, क्यों सारे देशों ने इस गोल को अपने यहाँ पर स्वीकार किया है। तो हंगर के जितने भी कारण हम लोगों को दिखते हैं, वो जब हम इस कार्ड को उठाएंगे, और कार्ड के पीछे रियल लाइफ में तो हम कार्ड लेंगे, लेकिन ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है कि हमको इसको खत्म करना है, जीरो पॉवर्टी लानी है। तो यहाँ पर अगर हम इस कार्ड के चारों एंगल्स पर कहीं पर हम देखते हैं, तो जो मुझे लगता है कि हंगर का एक बहुत बड़ा कारण, कहीं पर हम लोग जो है बंजर जमीन की भी बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस की भी बात कर सकते हैं, माइग्रेशन की भी एक कारण हो सकता है, कहीं पर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा अधिक होना भी एक कारण हो सकता है, कहीं पर सारी सुविधाएं हैं लेकिन उसके बावजूद अगर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो भी एक कारण हो सकता है, अच्छे जो बीज है, हाइब्रिड बीज हैं, वो हमको न मिल पा रहे हों, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। कई जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम ड्यू टाइम पर सही जगह पर अगर ट्रांसपोर्टेशन खादों का, बीजों का, जितनी भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ना कर पा रहे हों, उसका भी हो सकता है। एक सबसे बड़ा कारण जो आज मुझे दिखाई देता है वो है शायद जो दुनिया में कई क्षेत्रों में युद्ध हो रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। सब कुछ ठीक होने पर भी वो कारण हो सकता है। हम रसिया यूक्रेन युद्ध की बात कर सकते हैं, गाजा पट्टी में हो रहे युद्ध की बात कर सकते हैं। सब कुछ ठीक होने पर युद्ध भी एक कारण हो सकता है। जिस प्रकार मैंने आप लोगों से अभी तक कार्ड को देखकर एक एसडीजी गोल लिया था, और वो गोल था हमारा दूसरा वाला, जीरो हंगर। उसके रेफरेंस में मैंने अपने संदर्भ में जो मुझे लगा, मैंने अपनी बातें आपसे साझा की। अब हम आगे की ओर चलते हैं, और जो हमारे साथ ये निर्माता है हमारे भविष्य के, इस देश के निर्माता है, आज भी ये निर्माता है। अब हम इनसे इनके विचार लेना चाहते हैं कि ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बच्चे इन कार्ड्स को देखते हुए, ये हमारे कार्ड्स होते हैं और इन कार्ड्स पर प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। तो ये 3 कार्ड्स हमारे हैं। सबसे पहले मैं गरिमा को बुलाना चाहूँगा। गरिमा के विचार सुनते हैं हम लोग कि गरिमा, जो पहला वाला कार्ड है इस पे लिखा हुआ है स्कूल्स विद पुअर हाइजीन इन वॉशरूम। तो अगर आपका कोई अनुभव स्कूल से रहा हो या बाहर से कहीं से रहा हो, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए कि वो कारण क्यों हुए होंगे। गरिमा। यस, मेरे जो वॉशरूम्स हैं स्कूल के, वो तो बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेड होती है जो हमें सफाई करती है जी। पर जब हमें आउटिंग मिलती है स्कूल से, तो हमें बाहर जाना पड़ता है अपना कुछ सामान लेने। तो जब हम वहाँ पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करते हैं तो वहाँ हाइजीन नहीं रहता प्रॉपर, वहाँ मतलब गंदगी रहती है पब्लिक वॉशरूम में। यस सर। हाँ, तो वहाँ बहुत गंदगी रहती है। तो मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि इसे हमें सरकार से बोलना चाहिए कि इसकी सफाई कराए। बहुत सुंदर। गरिमा का देखिए, वो अपने स्तर से बहुत
एक उसने जेन्युइन प्रॉब्लम को साझा किया है कि हमारे घरों में, इवन कि आपके स्कूल्स में सारे हाइजीनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपनाई जाती हैं, लेकिन जब हम पब्लिक प्लेस में कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमको सबको होती है। तो उसके कारण आपकी समझ में क्या क्या रहे होंगे गरिमा? सर, हमें ये लगता है कि एक सरकार भी एक बहुत वो मेन इम्पोर्टेंट रोल करती है, उसे देखना चाहिए कि हमारे शहर में पब्लिक टॉयलेट्स हैं, साफ सफाई चल रही है। बिल्कुल, उनको जो है पब्लिक कुछ व्यक्ति को वहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट कर दे या कहीं पर जो है ऐसी व्यवस्था कर दे कि वो हाइजीनिक रहें।